पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था। दोस्तों एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है और लेवल का भी है, क्योंकि यह सब क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम्स 12th हो या कंपटीशन, दोनों जगह ही पूछे जाते हैं, क्योंकि नेशनल लेवल पर है। इसका करेक्ट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, तो आप ही निपट लो। अगला प्रश्न देखते हैं कौन सा है। दूसरा नंबर प्रश्न है, 1930 में गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी। आपके ऑप्शन है सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, स्वराज आंदोलन, असहयोग आंदोलन। चारों में से सही सोच का आंसर कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सविनय अवज्ञा आंदोलन को 1930 में गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। दूसरा प्रश्न, 3 नंबर प्रश्न आ गया है, तो देखते हैं 30 नंबर प्रश्न क्या है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन और बीवी गिर, और इनमें से कोई नहीं। तो इस जो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे वो डॉक्टर राधाकृष्णन थे। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, डॉक्टर राधाकृष्णन। अगला प्रश्न, चौथा नंबर प्रश्न है इसी के साथ, भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुए। भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुए। कब हुए दोस्तों, तो 1952, 1955, 1957, 1960। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 6 सी, 1957 में दूसरा आम चुनाव हुआ था। अगला प्रश्न, 5 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया। डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और डॉक्टर संविधान सभा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर अंबेडकर जी के द्वारा किया गया। अगला सवाल, 6ठा नंबर प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। आपके ऑप्शन है 1905, 1906, 1907, 1908। तो मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी वह सन 1906 ईस्वी को किया गया था। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 7वां नंबर प्रश्न है, 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी। ये आपके बेस पर पूछ रहा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मुस्लिम लीग, बीजेपी, जनता पार्टी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। यहाँ कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। अगला प्रश्न, 8वां नंबर प्रश्न है, पहली लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या थी। पहली लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या थी 550, 543, 500 और 489। 8 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 489 थी पहली लोकसभा निर्वाचित सदस्यों। लोकसभा में बोल रहा है दोस्तों, तो कितने थे, 489। 9वां नंबर प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई थी। 1950 में, 1935, 1900 और 1885 में। हम पिछले क्वेश्चंस में किए थे दोस्तों कि 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न, 11 नंबर प्रश्न है, समाजवादी पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में किया गया था। तो ये जो किया गया था दोस्तों वो किया गया था जयप्रकाश नारायण के द्वारा। अगला प्रश्न, 12वां नंबर प्रश्न है, पंचशील समझौता किन देशों के बीच हुआ। पंचशील समझौता किन देशों के बीच हुआ। भारत रूस, भारत पाकिस्तान, भारत चीन, भारत बांग्लादेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नंबर, भारत और चीन के बीच में पंचशील समझौता किया गया था। अगला प्रश्न, 13 नंबर प्रश्न है, गुट निरपेक्ष आंदोलन एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है।
इसकी स्थापना कब हुई? 1961, 1954, 1950, 1948। तो 13 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, 1961 में हुआ। अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है, 1952 के आम चुनाव में भारतीय जनसंघ को कुल कितने स्थानों पर विजय हुआ? 37, 12, 3, 16। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3। अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है, एक दलीय प्रभुत्व के संबंध में कौन सही है? आपका पहला सवाल है, पहला प्रश्न है, ऑप्शन है विकल्प के रूप में किसी मजबूत राजनीतिक दल का अभाव, जनमत की अज्ञानता के चलते एक दल का प्रभुत्व, जी नहीं, एक दलीय प्रभुत्व का संबंध राष्ट्र के औपनिवेशिक अतीत से, और डी है एक दलीय प्रभुत्व से देश में लोकतांत्रिक आदेश के अभाव की झलक मिलती। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पहला ही था, किसी विकल्प के रूप में किसी मजबूत राजनीतिक दल का अभाव, कोई नहीं था। अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है, 1959 केरल में साम्यवादी सरकार के मुख्यमंत्री कौन थे? 1959 में केरल में साम्यवादी सरकार के मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये जो थे वो है EMS नंबूदरीपाद। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है, साम्यवादी दल की स्थापना किस वर्ष हुई? साम्यवादी दल की स्थापना किस वर्ष हुई? तो वह हुई 1924 ईस्वी को। अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है, साम्यवादी दल का मुख्य उद्देश्य रहा है? साम्यवादी दल का मुख्य उद्देश्य इनमें से सभी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, बाकी आप पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है, भारतीय जनसंघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य थे, क्या थे? तो 19 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हिंदू धर्म एवं संस्कृति की रक्षा करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। अगर क्वेश्चंस अच्छे लगे हों तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।